क्या आप जानते हैं आत्मा अमर क्यों होती है? डू यू नो वाई आत्मा इज इमॉर्टल? क्या आप जानते हैं आत्मा कितने प्रकार की होती है? डू यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आत्मा आर देयर? क्या आप जानते हैं आत्मा का सोर्स क्या है? डू यू नो व्हाट इज द सोर्स ऑफ आत्मा? क्या आप जानते हैं आत्मा के गुण क्या है? डू यू नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा? क्या आप जानते हैं साइंस आत्मा के बारे में क्या सोचता है? डू यू नो व्हाट साइंस थिंक्स अबाउट आत्मा? आज के इस वीडियो में आपको ऊपर दिए गए सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। नमस्कार। आज हम बात करेंगे आत्मा यानी सोल के विषय में। आपने आत्मा के बारे में कई स्पिरिचुअल गुरुज या बाबा से अवश्य सुना होगा। देखिए, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ड है। इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग जो साइंस में विश्वास रखते हैं सोचते हैं कि आत्मा यानी सोल एक मिथ है। इन रियलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट। वास्तव में यह एग्जिस्ट नहीं करता। पर ऐसा नहीं है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग साइंस बैकग्राउंड, बट आई कंप्लीटली बिलीव इन आत्मा। मेरा सोचने का दृष्टिकोण अलग है। मैं इसे स्पिरिचुअल गुरुज की तरह नहीं देखता। मैं इसे साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूं। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आफ्टर दिस डिस्कशन योर व्यू रिगार्डिंग आत्मा विल चेंज। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, लेट्स डिफाइन सोल। आत्मा का डेफिनेशन क्या है? जब हम किसी टॉपिक को साइंस में शुरू करते हैं तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आपने अपने स्कूल में भी ऐसा पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं। साइंस में हम आत्मा को एक प्रकार की एनर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। कंफ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी होती है, वैसे ही आत्मा भी एक प्रकार की एनर्जी है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अंतर है आत्मा और इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी या लाइट एनर्जी में? द डिफरेंस इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन। सभी एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये सारे मटीरियल एनर्जी होती है, जबकि आत्मा एक नॉन मटीरियल एनर्जी है। समझ नहीं आया? चिंता मत कीजिए, आई विल क्लैरिफाई। मटीरियल एनर्जी वो होती है जो मैटर से उत्पन्न होती है। अब मैटर क्या है? मैटर इज दैट विच हैज सम मास। इट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। इसका मतलब मैटर के पास कुछ वॉल्यूम और मास होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देखें तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शन से बनती है। चार्ज्ड पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इन दोनों के पास मास होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी एक मटेरियल एनर्जी है। अगर हम साउंड एनर्जी देखें तो ये पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से बनती है। तो साउंड एनर्जी भी एक मटेरियल एनर्जी है। इसी तरह अगर हम लाइट एनर्जी देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से एटम के अंदर बनती है, इसलिए लाइट एनर्जी भी एक मैटर एनर्जी है। वास्तव में इस यूनिवर्स की सभी एनर्जी मैटर एनर्जी है, यानी इनका ओरिजिन मैटर से है। बट आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। यह मैटर से उत्पन्न नहीं हुई है। हां, आपने सही सुना, आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। तो फिर यह कहां से आई? इसका सोर्स कौन है? जवाब है ईश्वर या परम ब्रह्म या निराकार विष्णु। वो जो इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स के बाहर स्थित है, वही इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स या ब्रह्मांड में सभी आत्मा का सोर्स है। फिर आत्मा कैसे ईश्वर से उत्पन्न हुई, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पर बात करेंगे। अभी अगर उस तरफ चले गए तो हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। तो अब तक हमने यह निष्कर्ष निकाला कि 1. आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। 2. इट्स ओरिजिन इज ईश्वर और परमात्मा। अब चलिए बात करते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है,
यह भी किसी भी दूसरी एनर्जी की तरह होती है। लाइक एनी अदर एनर्जी, इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेव यानी तरंग और वाइब्रेशन। हम जानते हैं साइंस के माध्यम से कि सभी एनर्जी किसी ना किसी वेव या वाइब्रेशन के रूप में होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती है, वैसे ही आत्मा भी वेव या वाइब्रेशन के रूप में होती है। इसी वजह से हम आत्मा को देख नहीं सकते, क्योंकि वेव कैन नॉट बी सीन, पर हम उसकी उपस्थिति और क्रियाओं को महसूस कर सकते हैं। और एक बात, सिंस आत्मा इज अ वेव, इट हैज सम फ्रीक्वेंसी। आत्मा के पास फ्रीक्वेंसी होती है। कितनी? एक्सट्रीमली लो। All matter energy vibrates in high frequency of megahertz, gigahertz, and kilohertz, and so on. But Atma vibrates in extremely low frequency, slightly more than zero. ये बहुत शांत होती है। अब सवाल है कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ही प्रूव होगा कि आत्मा क्यों अमर होती है। Why आत्मा is immortal. तो अब तक हमने समझा, एक, आत्मा इज अ नॉन मैटर एनर्जी। इट्स ओरिजिन इज ईश्वर और परमात्मा। इट रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ वेव और वाइब्रेशन विथ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। अब चलिए देखते हैं कि यह रहती कहाँ है। जैसे सभी एनर्जी, वैसे ही ये भी लिविंग बॉडीज और नॉन लिविंग बॉडीज जैसे स्टोन, वुड एक्सेट्रा में होती है। ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, ये ओमनी प्रेजेंट है। इसीलिए हिंदुइज्म में हम पाथर और लकड़ी को भी पूजते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि उसमें भी आत्मा होती है। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी, जहां प्रहलाद ने अपने पिता से कहा था कि भगवान विष्णु इस पत्थर के स्तंभ में भी है। पर अंतर यह है, नॉन लिविंग बॉडी में जो आत्मा है वो किसी भी कर्मा में शामिल नहीं होती, जबकि लिविंग बॉडी में आत्मा कर्मा में लगती रहे। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। अब चलिए बात करते हैं आत्मा का स्वभाव कैसा है। पहली प्रॉपर्टी है, इट हैज डिजायर और कामना। यह वही है जो किसी भी कर्म की शुरुआत करती है या किसी क्रिया को करने की इच्छा दिखाती है। यह खुद कर्म नहीं करती, पर यही उसका प्रारंभ करती है। फिर ब्रेन उस कर्म को प्लान करता है और एग्जीक्यूट करता है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्टूडेंट एग्जाम पास करना चाहता है तो पहले वो सोचता है या इच्छा रखता है, यही उसका डिजायर है। फिर ब्रेन प्लानिंग करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। आत्मा एक सुप्रीम बॉस की तरह होती है जो टास्क असाइन करता है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का काम ब्रेन करता है। तो बिना आत्मा के ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, और बिना ब्रेन के आत्मा अपनी डिजायर को पूरा नहीं कर सकती। दूसरी प्रॉपर्टी है, इट हैज कॉन्शियसनेस और चेतना। कॉन्शियसनेस मीन्स स्टेट ऑफ द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग। जैसे हम लाइट, साउंड या किसी भी एक्सटर्नल एक्शन पर रिस्पॉन्ड करते हैं। बिना कॉन्शियसनेस के एक लिविंग बॉडी एक नॉन लिविंग बॉडी के बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, इट कैन फील हैप्पीनेस एंड सैडनेस। अगर डिजायर पूरा हो जाए तो वो हैप्पी होती है, उसे तृप्त आत्मा कहते हैं। और अगर डिजायर पूरा ना हो तो वो सैड होती है, उसे अतृप्त आत्मा कहते हैं। आखिरी प्रॉपर्टी है, इट कैन फील एक्साइटमेंट। जब ब्रेन आत्मा की डिजायर को प्लान और एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब आत्मा को एक्साइटमेंट महसूस होती है। जैसे एग्जाम देने के बाद हमें उसके आउटकम का एक्साइटमेंट होता है, वैसे ही आत्मा को एक्साइटमेंट होता है जब उसकी डिजायर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में होती है। तो अब तक हमने ये चर्चा की, एक, डेफिनेशन ऑफ आत्मा अकॉर्डिंग टू साइंस, दो, इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, तीन, इट्स फॉर्म और स्वरूप एंड फ्रीक्वेंसी, चार, वेयर डज इट रिजाइड्स, फाइव, इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज और स्वभाव। अब अंतिम भाग है
टाइप्स ऑफ आत्मा। आत्मा कितने प्रकार के होते हैं? आत्मा के प्रकार ये है। 1. परमात्मा। ये सुप्रीम गॉड या ईश्वर की आत्मा है जो इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बाहर विराजमान है। यही सभी आत्मा का सोर्स है। ये आत्मा का सबसे शुद्ध रूप है। 2. ब्रह्मात्मा। ये अगले 3 सुप्रीम गॉड ब्रह्मा, विष्णु और शिवा की आत्मा है। ये इस मटीरियलिस्टिक यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स हैं। 3. देवात्मा। ये सभी देवतास, देवयों और महान ऋषियों की आत्मा है। 4. जीवात्मा। ये सभी जीव जंतु जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और एविल्स की आत्मा है। 5. प्रेतात्मा। ये वो आत्मा है जो किसी भी लिविंग बॉडी से मुक्त हो चुकी है और यहां वहां भटक रही है। मुख्य अंतर यह है कि परमात्मा की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है जबकि प्रेतात्मा की सबसे अधिक। एक और अंतर यह है, परमात्मा और प्रेतात्मा दोनों किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं होते, जबकि बाकी सभी आत्मा किसी न किसी लिविंग बॉडी में रहती है। परमात्मा और प्रेतात्मा किसी भी कर्मा में शामिल नहीं होते क्योंकि इनके पास लिविंग बॉडी और उसका ब्रेन नहीं होता, जबकि दूसरी आत्मा कर्मा में शामिल हो सकती है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं प्रेतात्मा में विश्वास करता हूं, भले ही मेरा विज्ञान में गहरा बैकग्राउंड हो। हाँ, मैं प्रेतात्मा में विश्वास करता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लोग सोचते हैं कि ये भूत है। प्रेतात्मा को भूत माना अंधविश्वास है। इसका कोई मतलब नहीं है और ये आत्मा के गुणों के खिलाफ है, जैसा कि हमने चर्चा की है। प्रेतात्मा केवल एक भटकती हुई आत्मा है जो किसी जीवित शरीर से मुक्त है और कोई क्रिया नहीं कर सकती। ये बस अपने पुनर्जन्म का इंतजार कर रही है। आप इसके आसपास होने का अनुभव नहीं कर सकते। आपके आसपास अभी कई प्रेतात्मा हो सकती है और आपको पता भी ना हो। साइंटिफिकली इट इज अ नॉन मटीरियल एनर्जी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हायर देन जीवात्मा। याद रखिए, प्रेतात्मा है लेकिन भूत नहीं। अंत में मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने आत्मा से संबंधित सभी बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा की है। केवल एक बात बाकी है और वो है कि आत्मा अमर क्यों है। Why आत्मा इज इमॉर्टल। मैंने संकेत दिया है कि ये उसकी हाई फ्रीक्वेंसी के कारण है। अब मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप एक लॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढें। कृपया अपनी एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में मैं एक थरो एक्सप्लेनेशन दूंगा। आई होप कई बातें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि आत्मा के विषय में एक अलग व्यू आपके सामने लाऊं। अगर आपको संतोष मिला हो तो कृपया मुझे एनकरेज और सपोर्ट कीजिए। प्लीज गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे आपके सारे सवालों का जवाब ऐसे ही साइंटिफिक तरीके से दूंगा। नमस्कार।